बस देखिए दोस्तों, इधर देखिए, तस्वीर देखिए। इसमें एक लड़की है और सीधी नजर आ रही है कि इसने सर झुकाया है, ये परेशानी में है। और बगल में इसी की तस्वीर है जो कि अस्पताल में एडमिट है। साली अस्पताल में यह, और इसकी हालत करने वाला कौन? तो कौन? पिता। एक बाप ही इस हालत करने वाला है। और इसकी कहानी आप जानोगे तो माथा दबा लोगे। बता दो दोस्तों, परिवार में और घर में, बेटा हो चाहे बेटी हो, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, माता पिता को टेंशन होती है, इनके भविष्य को लेकर चिंता होती है। और जब भी कोई लड़की को परेशानी होती है ना, तो माँ से पहले वो पिता के पास पहुंचाते हैं अपनी गुहार लेकर, ताकि बेटी जो परेशानी पड़ी वो हेल्प कर सके। लेकिन यहाँ मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी लड़की की बात बताने जा रहा हूँ। बाहर गलत नहीं हुआ, घर में उसके साथ गलत हुआ। बाहर बलात्कार नहीं हुआ, घर में हुआ। अगर बाहर होता ना, तो परिवार वाले आगे उठते, मदद करते अपनी बेटी की, और उस दरिंदे को, हैवानत को भेजते जेल में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। एक दोस्तों, बेटी के लिए पिता क्या होता है बता दूं? आसमान की तरह होता है। और सबसे ज्यादा विश्वास बेटी पिता पर करती है। लेकिन इस रिश्ते को यहाँ पे पूरी तरीके से काट दिया गया। इस पिता तो इसे नहीं कहेंगे, इस शैतान पिता को दोस्तों, इस दरिंदा की कहानी आप चलिए जानते हैं। इस दरिंदा, इस भड़वे चौधरामी पिता की कहानी चलिए पूरी जानते हैं क्या है, और डिटेल इसमें कितनी सच्चाई कितनी है, पूरी तह तक चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की मैं बात करूं तो मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूं। और यह दोस्तों 27 जुलाई को यह बात सामने आई, कहानी उमड़ी। अब लोग जाने। बता दूं, गाजियाबाद का एक थाना, सिहानी गेट थाना क्षेत्र के इलाके का रहने वाला लोग परिवार है। उस परिवार में एक पिता है जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है, जो कि बाहर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चला। तो उसके परिवार में ज्यादा कोई नहीं, एक माँ है दोस्तों, एक पिता है और एक बेटी है। कुल 3 सदस्य वह परिवार में। तो आपको बता दो, पिता मेहनत मजदूरी करने हर दिन घर से बाहर जाता है और जिसके बाद शाम में घर आता। माँ का काम वही घर का देखभाल, घर का खान पान। तो यही समय था, यही समय बीत रहे थे इनके। तो बता दूं, अब दोस्तों यहाँ 1 साल से, जी हाँ, 1 साल से यह बेटी के साथ गलत कर रहा था। बेटी की उम्र 14 साल के आसपास रहा था, जो कि 8वीं क्लास की छात्रा है। वह दोस्तों आपको बता दो 8वीं क्लास की छात्रा है। और यहाँ बता दो, वह आगे चलकर माँ बन जाती है, माँ बन गई। और इसका पिता कौन? पिता उसका खुद का पिता। वह बच्चे का पिता कौन? उसका खुद का पिता। यानी एक बाप अपनी बेटी के साथ किया और जिसके बाद उसे माँ बना दिया। और उसकी माँ के सामने माँ भी वहीं मौजूद है दोस्तों। माँ भी वो सच्चाई, यानी तो माँ भी माथा दबा ली, माँ भी सदमे में आ गई। क्या हुआ बता दो, पूरी कहानी कुछ इस कदर है। उनके समय तो ऐसे ही बीत रहे थे। बता दो, 1 साल पहले लड़की के साथ गलत हुआ था। उसने दोस्तों आपको बता दो, लगभग 27 जुलाई 2024 के आसपास माँ अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचती है, और जिसके बाद मामला दर्ज करवाती है। अपनी बेटी के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया दोस्तों। विभिन्न धाराओं में पोक्सो एक्ट के अलावा रेप, बलात्कार, और पिता को जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। बेटी की पूछताछ, पुलिस की पूछताछ में बेटी ने कुछ ऐसा बताया है, कहानी कुछ ऐसी कही है। हालांकि पहले तो जहां बताया जाता, पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि किसी गोलू नाम के लड़के का उसने जिक्र किया, और गोलू नाम के लड़के का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे 2 महीने पहले पार्क में यह मेरे साथ बलात्कार किया था। यहाँ तक दोस्तों आपको बता दो, यह बात उसने कही। और जिसके बाद पुलिस की टीम दरोगा महिला को लाया, और जिसके बाद दरोगा महिला जो है, आपको बता दूं, लड़की को अपने अथी में लिया, कस्टडी में। और जिसके बाद वह महिला दोस्तों, जिसके बाद पुलिस महिला दोस्तों लड़की के साथ पूछताछ कर रही थी। पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म, अपना मतलब अपनी कहानी बताई। कहानी कुछ ऐसी वह बताती है कि 1 साल पहले पिता, 1 साल से मेरे पिता मेरे साथ हवस का मुझे शिकार बना रहे हैं, और मैं लोक लाज के चलते मैं चुप थी इज्जत के खातिर। और मुझे धमकाते, जान से मारने की धमकी भी देते थे कि कहे कि माँ को यह बात बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मुझे डराया, धमकाया। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूं, लड़की वह बलात्कार में प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और लगभग 6 से 7 महीने की। माँ को जानकारी नहीं थी, लेकिन माँ को दोस्तों आपको बता दूं, एक दिन आपको बता दूं, अचानक से लड़की को पेट दर्द होता है। तो माँ उसे लेकर चेकअप के लिए पहुंच जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास पहुंचे तो सबसे पहले लड़की का चेकअप किया गया, जिसके बाद में अल्ट्रासाउंड कराया गया। तो साफ पता चल गया कि यह बेटी प्रेग्नेंट है, और यह गर्भवती माँ बनने वाली है। माँ को जिसके बाद दोस्तों क्या था, परेशान में, कुछ दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसके बाद सदमे में आने लगी थी। अब यह माँ करती भी तो करती क्या दोस्तों, जिसके बाद अपनी बेटी से पूछी, वह हर प्यार से पूछी, पुचकारा, जिसके बाद उसने बताया।
यह करतूत पिता का है, यानी माँ जब घर में नहीं होती थी तो वह हैवान पिता उस पर टूट पड़ता था और जालिम की तरह हैवानियत की सारी हदें पार कर देता था। वह लड़की हाथ जोड़ती थी और कहती थी कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, लेकिन उस पिता को जरा भी रहम, वह रिश्ता नहीं देखा कि वह बाप है साला और वह बेटी है, नहीं देखा। और जिसके बाद वह हैवानियत बना, हैवान का शिकार वह देता रहा। ये एक दिन की बात नहीं थी दोस्तों। जब भी मौका मिलता, यानी पूरे 1 साल से वह हैवान, यानी 14 साल, वह नाबालिग लड़की 14 साल की एज में दोस्तों उसे प्रेग्नेंट कर दिया। तो कौन कर दिया? खुद का उसका पिता। लड़की जाती भी तो जाती कहाँ, उसे डराया गया था, उसे धमकाया गया था जान से मार देने की। तो वो मजबूर थी, वो विवश थी, लेकिन दोस्तों आखिरकार यह इसका खुलासा हुआ जब वह प्रेग्नेंट हुई। तो यह गाजियाबाद में यह वारदात हुई, जहाँ पे एक पिता का काला चेहरा सामने आया। आसपास के लोगों को यकीन विश्वास भी नहीं हो रहा था कि कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों ये परिवार में, घर परिवार में क्या कुछ नहीं हो जाता। अब लड़की सुरक्षित नहीं है, अपने घर में भी, अपने परिवार में भी। जैसे ये घटना को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आप। लड़की जाती भी तो जाती कहाँ, इसके साथ बाहर गलत थोड़ी हुआ था यार, घर में हुआ था ना, मजबूर थी। लेकिन आगे चलकर आपने देखा है क्या हुआ। इस घटना को आप किस तरह लेते हैं दोस्तों? ऐसे शख्स की सजा क्या बने, कमेंट वो सुनना जरूर दे। और ये बात भी आप रखिए कि आप कहां से देख रहे हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब तो जरूर करें। दोस्तों इस क्राइम की कहानी में, कथा में इतना ही। अगली सच्ची की घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। दोस्तों किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है मुझे, और किसी को गलत साबित करना नहीं है। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य यह है कि लोगों को जागरूक करना, बताना कि दुनिया बहुत बड़ी है, घटना भी बहुत बड़ी होती है और घटना बहुत घटती है। तो दोस्तों फिलहाल इस क्राइम की कहानी में इतना। अगली सच्ची घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।